क्या बताऊं, मैं आज वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। सच बोल रही है, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस कचरा, हाँ मिस्टर कचरा ने मुझे मजबूर किया, मुझे इतना टॉर्चर किया मिस्टर कचरा। और हाँ दीदी बोलो बोलो बोलो। और मुश्किल हो रहा होगा ना बोलना। कमाल की बात है ना, आजकल जीजी की वीडियोस में इडियट हट के मेरे हस्बैंड हो गया है भाई। आजकल लगता है स्क्रिप्ट राइटर चेंज हो गए। स्क्रिप्ट राइटर कौन? भाई हमारे स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा नहीं रहे अब स्क्रिप्ट राइटिंग में, उनको बर्खास्त कर दिया गया। वो अच्छी स्क्रिप्ट नहीं देते थे ना जिज्जी को, तो मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि ले अब मामला कोर्ट में चल रहा है तो वकील के हिसाब से चलना पड़ता है। कभी कभार कुछ वीडियो डिलीट करनी पड़ती है, कभी कभार अपनी गंदी भाषा को अच्छी भाषा में बदलने में बहुत तकलीफ़ होती होगी ना। मेरे हस्बैंड और मिस्टर कचरा मिल गए हैं और वो दोनों मिलके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या होता रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या बताऊं। मैं आज मिस्टर कचरा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हारी पोल आज खोल के रहूँगी, मैं सबको बता के रहूँगी। जो पिछली वीडियो में कसर रह गई थी ना, मैं अब बता दूंगी सबको कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। तुम और मिस्टर कचरा, तुमने मेरी ज़िंदगी में इतना कचरा फैलाया, इतना कचरा फैलाया, यहाँ भी वहाँ भी, हर जगह कचरा फैला फैला के ना, बिल्कुल जैसे नगर निगम वाले घर से कचरा बटोर ले जाते हैं ना। मैंने भी खुद को, अपने आप को कचरा समझ के, बस फ़र्क इतना है नगर निगम वाले नहीं ले गए, हम खुद ही अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल दिए। इतना कचरा सुन सुन के मुझे नगर निगम वालों की याद आ गई। वो लोग जो गाना नहीं बजाते थे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। भाई ये वीडियो ना नगर निगम वालों को चलानी चाहिए। भाई इतना तो अच्छा प्रचार हो ही नहीं सकता है कचरे का। तभी तो लोग, जो नगर निगम वालों, आपसे खास विनती है, जो लोग अपने घर से कचरा नहीं दे रहे, जो कॉलोनी, जो सोसाइटी कचरा नहीं आपको दे रही, बस यही वाला मिस्टर कचरा वाला वीडियो भेज दीजिए। देखिए सटासट कितना आपका कितना बड़ा प्रमोशन हो जाएगा। भाई हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी जो है आज कचरा का प्रमोशन कर रही है। एक बात बताइए सेलिब्रिटी दीदी, अगर आप बार बार किसी को पोक करोगे, पिंग करोगे, बार बार उससे घसीटोगे, हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, अपनी ज़िंदगी में वेल सेटल्ड है, वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रह रहा है, लेकिन आपको रास नहीं आ रहा है ना। आप सोच रहे हो इनको नहीं तो उनको सही, उनको नहीं तो इनको सही। बेचारा कुछ बोलता नहीं था ना, व्लॉग बना पाता नहीं था, आपकी तरह विल्ला नहीं बैठा हुआ ना व्लॉग बनाने के लिए, व्लॉग बना बना के खेले। भाई अब वो अपने प्रोफेशन में बिजी है, लेकिन आप जब इतनी उंगली किसी को कर दोगे तो कोई भी इंसान, मैं अबला नारी, दुखियारी, दीन दुखियारी बेचारी, मुझे इतने लोग, मतलब इतने ज़्यादा लोग मिलके टॉर्चर कर रहे हैं। एक मिस्टर कचरा, एक मेरा पति, हाँ इडियट नहीं, गलत बात, कोई इडियट नहीं बोलेगा, हाँ मेरा पति, क्योंकि ले मामला कोर्ट में चल रहा है और वकील ने कहा है कि आप अपनी लैंग्वेज सुधारे ज़रा, तो मैं मजबूर हूँ कहने के लिए मेरा पति। इन लोग ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इतनी ख़राब कर दी, इतनी ख़राब कर दी, हम क्या बताएं। लेकिन आज हम बताएंगे, आज हम बताएंगे कि मिस्टर कचरा ने मुझे कैसे बहलाया फुसलाया। मिस्टर कचरा, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ भाई हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी छोटी बच्ची है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। जैसे कि हमारे जिज्जा बोलते रहते हैं ना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, इन्फ्लुएंस हो जाती है। अरे कचरा कचरा से याद आया, अरे हमारे जिज्जा ने भी तो अभी हाल ही में, अरे कल परसों की बात है, उन्होंने कई कचरे अपने घर से साफ़ कर दिए। भाई बार बार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मांगा जा रहा था, डिमांड की जा रही थी, वो मेरे कटोरी इस्तेमाल हो रही है, वो मेरी थाली इस्तेमाल हो रही है। तो जीजू ने भी अपने घर से कुछ कचरा कम कर दिया है। उन्होंने भाई पैकिंग वैकिंग करके, कुछ जिज्जी के अपने लोग आ रहे हैं कचरा ले जाने के लिए, तो जीजू ने भी अपने घर से कचरा निकाल दिया है। हर जगह कचरा ही कचरा है आज तो भाई। हाँ मिस्टर कचरा, तुम ही हो जिम्मेदार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। पहले भी तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी थी, और अब भी जब मेरी शादी हो चुकी है, जब मेरा बच्चा हो चुका है, तुम ही हो जिसने डीएनए वाली बात लाई है। तुम ही हो जो मेरे पति के कांटेक्ट में हो, जो उनके कान भर रहे हो। तुम ही हो मेरी ननद के कांटेक्ट में, जो उनके कान भर रहे हो। तुम लोग सब लोग मिल के, हाँ सब लोग मिल के भाई
सब लोग मिलके, क्योंकि जिज्जू तो बेचारे अकेले झुंड का सामना कर रहे हैं ना, तो तुम लोग सब लोग मिलके, तुम लोग सब लोग बहुत सारे लोग हो, 5-6 लोगों के सामने बहुत ज़्यादा लोग हो भाई, जिज्जी पे अत्याचार कर रहे हो। इतना अत्याचार, ऐसे कोई अत्याचार करता है कि जिज्जी इतनी दुखी हो गई? अरे यार जिज्जी मत दुखी हो, मत दुखी हो, पोली तो खुली है। अब बोलोगी तो कुछ तो सुनने को मिलेगा ही ना। तुम बार बार उंगली करोगी और सोचोगी सामने वाला कुछ ना बोले, ऐसे कैसे होगा बताओ जिज्जी? हैं? अब दुखी मत हो, हाँ दुखी मत हो, कुछ भी हो दुखी मत हो, हाँ दुखी मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं तुम्हारे साथ। बताएंगे तुम क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो कचरा को, क्या कहना चाहती हो छटकरने जिज्जा को, सब बताएंगे। इसमें पूरा पूरा जिज्जा का ही दोष है, जो वो उनकी बात सुन लेते, तुम्हारी नहीं सुनते, तुम्हारे खानदान की नहीं सुनते हैं, कचरा की सुन लेते हैं। कचरा से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, वो डीएनए का प्रूफ मांग रहे हैं, वो डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं। सही में, सही बताओ? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये दुख खत्म कैसे हो जाए? अभी तो शुरू हुआ है मिस्टर कचरा। तुमने ही उकसाया, तुमने इतना इंटरफियर किया मेरी ज़िंदगी में कि मेरे पति, हाँ मेरे पति मुझ पे शक करने लगे, मेरा फ़ोन चेक करने लगे, मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग करने लगे। बस तुमने ही ये सब कराया है, तुमने ही उनको बहलाया फुसलाया है। मैं नहीं बहल फिसल पाई ना तुम्हारी बातों में, मैं नहीं मानी ना तुम्हारी बात प्री वेडिंग शूट वाली दिल्ली आने की, है ना? तभी तो तुमने मुझसे शादी नहीं करी। अच्छा हुआ जो तुमने शादी नहीं करी। लेकिन हम कहेंगे बहुत गलत करे हो मिस्टर कचरा। अगर तुम शादी कर लेते तो हमारे छुटकरने जिज्जा बच जाते, लेकिन नहीं, तुमको चाहिए था कि एक इनोसेंट इंसान बर्बाद हो जाए। हैं? जिज्जी के तो लोगों ने कान भी खोले थे भाई, उनको पर्सनल फ़ोन आया था जब आपसे रिश्ता जुड़ा था। अरे मिस्टर कचरा आपकी बात कर रहे हैं, पर्सनल फ़ोन आया था भाई लड़कियों का। लड़की ने तो खुल के बताया था, लड़की बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जिज्जी ने कहा हमारे अंदर हिम्मत है, हम सुन लेंगे, तुम बताओ। मैंने सब कुछ जानते हुए, उस लड़की ने मुझे सब कुछ बताया था, मैंने सब कुछ जानते हुए मैंने ये सोचा चलो बीता हुआ कल है, कोई बात नहीं, सबका होता है, तुम्हारा भी है तो क्या। मैंने सब कुछ जानते हुए तुमने एक्सेप्ट किया। बस मैंने तुम्हारी प्री वेडिंग वाली बात नहीं मानी तो तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। तुमने ही नहीं, सिर्फ रिश्ता तोड़ने के बाद भी तुम शांत नहीं रहे। प्यारी समझ गई। तुमने सही कहा दादी, प्यारी समझ ही गई, तभी दिल्ली नहीं गई, क्योंकि उनके घर का कल्चर नहीं है भाई, उनके घर का कल्चर नहीं है। वो दुनियादारी घूम के उनके घर का कल्चर ये है कि कैसे एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया जाए, टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया जाए, कैसे बेटे को माँ से अलग कर दिया जाए, बहन से अलग कर दिया जाए, ननद का घर में आना बंद कर दिया जाए। उनके घर का कल्चर ये, उनके घर का कल्चर ये नहीं है कि भाई शादी से पहले, हाँ शादी से पहले बहुत कुछ होता है, बस ये नहीं हो सकता है कि वो पर्सनली चली जाएं दिल्ली मिलने के लिए, है ना? वो अपने जिज्जा के घर जा सकती हैं, अपनी माता जी के घर जा सकती हैं, यहाँ वहाँ घूमने जा सकती हैं, लेकिन उनके घर का कल्चर नहीं है कि भाई वो दिल्ली चली जाएं। दिल्ली कल्चर में नहीं आता, बाकी सारी जगह कल्चर में आती है, बाकी सारे कर्म कांड कल्चर में आते हैं। बच्चे को यूज़ करना आता है, कैसे अपनी निजी ज़िंदगी को यूट्यूब पे लाना आता है, ये सब उनके घर का कल्चर है। कल्चर ही तो है, तभी तो सब लोग परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। कितने बखूबी हर कोई परंपरा को फॉलो कर रहा है कि यूट्यूब पे आके दोनों का रिप्लाई, हम दोनों का रिप्लाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज सेलिब्रिटी जिज्जी हमारे बीच है। फिर हमारे ड्राइवर उर्फ स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा, आजकल तो वो भी सामने आ गए हैं भाई, वो भी अपनी बात कहते हैं, वो भी अपनी बात बोलते हैं। जिज्जा के साथ ऐसे थोड़ी ना नाम लिया जा रहा है। मिस्टर कचरा, तुम भूल गए तुम्हारे पास तो घर भी नहीं था। मिस्टर कचरा, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं था। मैंने सेलिब्रिटी जिज्जी, मैंने तरस खा के, सेलिब्रिटी जिज्जी ने तरस खा के तुमसे शादी करना चाहिए, लेकिन तुम तरस ना खा सके, तुमने उन्हें मना कर दिया। अरे जिज्जी तो तैयार थी तुम्हारे साथ घर बसाने के लिए। नहीं था घर, कोई बात नहीं, वो यूट्यूब पे ला के सारी बातें व्लॉग बना के वो डॉलर छाप लेती, घर बना लेती। उनको तो बहुत तुमसे वो थी, दया की भावना थी, बहुत सहानुभूति थी भाई कि वो तुमसे फिर भी शादी कर रही थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम एकदम कैरेक्टर तुम्हारा ढीला था, इतनी लड़कियां तुम्हारी ज़िंदगी में आई, तुम खुद जानते हो, तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई थोड़ी ना जानता है।
सेलिब्रिटी जिज्जी के पास तो कुछ कम इन्फॉर्मेशन, तुम खुद जानते हो ना तुमने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी है मिस्टर कचरा, जानते हो कि नहीं जानते हो। लेकिन मैं बच गई, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी यहाँ भी रास नहीं आई। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कैसे तुम खुश हो अपने घर संसार में। हाँ मिस्टर कचरा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मिस्टर कचरा के पास टाइम नहीं रहता है व्लॉग बनाने का, लेकिन इनको मैसेज करने का, हमारे जिज्जा जी को सारी चीज़ें बताने का, उनकी बहनियाँ को बताने का समय रहता है भाई। जिज्जी की तरह वेले है ना मिस्टर कचरा, क्या करें। मैं इस तरीके से आप लोग के सामने रोना नहीं चाहती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों की सिंपैथी लूँ, लेकिन बिन सिंपैथी के तो आपको भी पता है ना, आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। जब तक मैं हाँ, तुम लोग ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है, लेकिन मैं सेलिब्रिटी हूँ, सेलिब्रिटी जिज्जी, छोड़ूंगी नहीं। मैं सबकी पोल खोलूँगी, जो कुछ कसर बाकी रह गई थी ना पिछली वीडियो में, अब वो सब तुम चाहते हो मैं बोलूँ, मैं बोलूँगी। और तुम क्या बात कर रहे हो प्रूफ की? बहुत जल्दी तुम्हारे पास नोटिस आएगा, लेके आना प्रूफ। तुम्हारे क्या प्रूफ रहेंगे और मेरे पास क्या एविडेंस है, देख के दंग रह जाओगे। अभी तक तो सिर्फ अत्याचार जिज्जू के घर वाले कर रहे थे, अब तो अत्याचार तुम भी करने लगे। तुम सब मिलके दुखियारी लड़की। लेकिन मैं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। मुझे तोड़ नहीं पाओगे तुम लोग। मैं सबका सामना करूँगी। बस आप लोग इतना अत्याचार कर रहे हो ना कि एक अबला नारी क्या कर जाए, क्या कर सकती है एक अबला नारी? यूट्यूब पे आके रो ही तो सकती है, रो के डॉलर ही तो कमा सकती है। क्या कर लोगे तुम लोग? रोक पाओगे? जहाँ रुकेगा डॉलर मैं फिर रो दूंगी, फिर लोगों की सिंपैथी आ जाएगी। मेरे पति तुम कम नहीं थे कि तुम इसकी बातों में आ गए।